लैंड स्टीनर ने, ठीक है, कब किया था? कार्ल लैंड स्टीनर कब किया था? 1901। ठीक। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को किस बेस पे ने आइडेंटिफाई किया? उन्होंने बताया कि मतलब जिस आरबीसी के सरफेस में हाँ एंटीजन मतलब एंटीबॉडी पाया जाए। हाँ, आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट है उसी के बेस पे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को उसने डिफाइन किया था। ठीक। इसमें देखो टोटल 300 आरबीसी के सरफेस पे ऑलमोस्ट 300 टाइप्स के एंटीजन पाए जाते हैं। जो हमारे बॉडी में आरबीसी है उस आरबीसी के सरफेस पे टोटल 300 टाइप्स के एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है। और उस 300 टाइप्स के जो एंटीजन है उस एंटीजन को डिफरेंट एंटीजन को लेके डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स बनाए गए। ठीक है। तो टोटल अभी 36 ब्लड ग्रुप्स हैं। इस 300 एंटीजन को लेके डिफरेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम बनाए गए। ठीक। इस ब्लड ग्रुप सिस्टम में 36 ब्लड ग्रुप सिस्टम आज के टाइम में है। ठीक है। उसमें से जो एक है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। एक दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे ऑल वर्ल्ड वाइड। अगर देखो तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में आज हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये आता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप सिस्टम। 5 इंपॉर्टेंट है, ऑल वर्ल्ड पढ़ाया जाता है 5, जिसमें से दो, उस 5 में से 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एबीओ एंड आरएच। अब देखो इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग टू कार्ल लैंड स्टीनर उन्होंने ब्लड ग्रुप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? अकॉर्डिंग टू एबीओ ब्लड ग्रुप ए एंड बी, एबी एंड ओ। ठीक है ना। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप 4 तरह के डिवाइड है, ए बी एबी एंड ओ। ठीक। और ये एंटीजन है ब्लड ग्रुप ए एंटीजन। आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन होता है, इसको ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं। वही आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन होता है, जिसके उसको बी ब्लड ग्रुप होगा। जिसके आरबीसी के सरफेस पे ए बी एंटीजन दोनों होगा उसको ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और जिसके आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं होगा, कोई एंटीजन का मतलब नहीं केवल ए बी एंटीजन। कई लोग बोलते हैं कोई एंटीजन नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये 300 एंटीजन है, इसमें से कोई ना कोई एंटीजन तो होगा। लेकिन उस आरबीसी के सरफेस पे ए और बी इनमें से 2 एंटीजन नहीं है, जिसकी वजह से उसको ओ बोला गया। ठीक है। क्योंकि ये जो एंटीजन है ये हाईली एंटीजेनिक है। इस एंटीजन के पास पावर है एंटीबॉडी बनाने की। ठीक है। और जो एंटीजन है एंटीजन की वो हाईली एंटीजेनिक नहीं है, तो एंटीबॉडी नहीं बना सकते, जिसकी वजह से ब्लड एग्लूटिनेट नहीं होता है। ठीक है ना। अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ये एग्जैक्टली ब्लड ग्रुप ए का क्या कॉन्सेप्ट है। एक आरबीसी के सरफेस पे ब्लड ग्रुप का एंटीजन कैसे रहता है, कैसे बना और कैसे आया। ठीक। तो एक आरबीसी में यहां बना लेता हूं और उसमें देखो होता क्या है। और पहले आरबीसी बना लेता हूं। देखो ये एक आरबीसी है। जब रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस चल रही होती है तो उस इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस में इरिथ्रोब्लास्ट, प्री इरिथ्रोब्लास्ट होता है ना, स्टेज होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। वही न्यूक्लियस सिंथेसाइज करता है इस सारे एंटीजन को। और इस आरबीसी के अंदर जो भी इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन पे होते हैं, अटैच्ड रहते हैं, या जो अंदर साइटोप्लाज्म में इनका एक स्पेक्ट्रिन प्रोटीन रहता है ना, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, वो सब आरबीसी, जब आरबीसी के अंदर जब न्यूक्लियस रहता है वही न्यूक्लियस का जो डीएनए है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा और वही आरएनए डिफरेंट प्रोटीन्स को बना के इस मेम्ब्रेन पे अटैच करता है। यही प्रोसेस है। ठीक। तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस है, ये है वो न्यूक्लियस।
ठीक, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल जीन है, क्रोमोसोम। ठीक, एक क्रोमोसोम, इसमें दो क्रोमोसोम है, दो पेयर के रूप में मैं बना रहा हूं, पेयर के रूप में बना रहा हूं। तो एक क्रोमोसोम क्या है, मैटरनल क्रोमोसोम और दूसरा पैटर्नल, यानी कि इधर ध्यान से देखो, एक जो जीन कहां से आया है, एक क्रोमोसोम मदर से आया है और दूसरा फादर से आया है, तभी तो 23 पेयर होते हैं ना। तो उस 23 पेयर में से सपोज करो ये एक पेयर है, ठीक, तो एक जो पेयर है उसमें एक फादर से आया है तुम्हारे और एक दूसरा आया है मदर से। ठीक, तो ये है क्रोमोसोम नंबर 19, ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 19 है, 19। ड्यूरिंग द इरिथ्रोपोइसिस के टाइम ये न्यूक्लियस डिफरेंट आरबीसी के एंटीजन को बनाता है। उसी टाइम जो एबियो ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो एंटीजन है, ए एंटीजन, उस ए एंटीजन को भी बनाता है। ठीक, तो हम केवल अभी ब्लड ग्रुप ए के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन बना कैसे, क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है। होता क्या है, उस टाइम क्रोमोसोम नंबर 19 का जीन एक्सप्रेस करता है, यानी कि डीएनए होता है ना इसके अंदर, इसका जीन एक्सप्रेस करेगा और वो डीएनए कन्वर्ट होगा आरएनए में और आरएनए कन्वर्ट होगा एक प्रोटीन में। ठीक है, एक प्रोटीन बना, उस प्रोटीन को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को बोलते हैं फ्रूक्टोज ट्रांसफेरेज। फ्रूक्टोज ट्रांसफेरेज, ये प्रोटीन एंजाइमेटिक एक्टिविटी काम करता है। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, पता है ना, प्रोटीन ही एंजाइम है, ये तो सबको पता है। तो ये जो प्रोटीन बना उसको बोलते हैं, प्रोटीन जो बना वो एंजाइम्स का काम करेगा, इसलिए उसका नाम रखा गया फ्रूक्टोज ट्रांसफेरेज। इसका केवल नाम है ट्रांसफेरेज। ठीक है, केवल नाम ट्रांसफेरेज है, लेकिन फ्रूक्टोज इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो ट्रांसफेरेज है, ये जिस मॉलिक्यूल को उठा के इस मेम्ब्रेन पे एम्बेड करेगा उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं फ्रूक्टोज। ठीक है, इसलिए दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है, फ्रूक्टोज ट्रांसफेरेज बोला जाता है। फ्रूक्टोज एक शुगर मॉलिक्यूल है, एक छोटा सा शुगर मॉलिक्यूल है, मोनोसैकेराइड्स। समझ में आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट पड़े होंगे, एक मोनोसैकेराइड छोटा मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल को ये ट्रांसफेरेज एंजाइम जो ये बना है ये उठा के इसके ऊपर एम्बेड करेगा। ठीक, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर, इस आरबीसी मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड ही होता है ना, 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स मिलकर एक ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। ठीक, इसके जीन एक्सप्रेशन से पहले आरबीसी अपने ऊपर डिफरेंट ओलिगोसैकेराइड्स को एम्बेड कर देता है इस सेल मेम्ब्रेन में। बात समझ में आ रही है, बोलो भाई, है ना। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर 19 ये जीन को एक्सप्रेस करेगा और एक ट्रांसफेरेज एंजाइम्स को बनाता है। ठीक है, वो ट्रांसफेरेज एंजाइम क्या करेगा, इसको हम फ्रूक्टोज मान लिए, एक जो शुगर है फ्रूक्टोज, ये फ्रूक्टोज शुगर है। ठीक, ये ट्रांसफेरेज एंजाइम जो बना है, ये ट्रांसफेरेज एंजाइम इसको उठाएगा यहाँ से, इस शुगर मॉलिक्यूल को, और इस शुगर मॉलिक्यूल को ले आएगा यहाँ इस ओलिगोसैकेराइड्स के पास, और ओलिगोसैकेराइड्स के पास लाके यहाँ पे एम्बेड करा देगा। ठीक है, अटैच करवा देगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे अटैच करवा देगा। ठीक, अब कहोगे कि ये दोनों जीन एक्सप्रेस करते हैं, बिल्कुल दोनों जीन एक्सप्रेस करते हैं। इसका भी क्रोमोसोम नंबर 19 और इसका भी क्रोमोसोम नंबर 19, मदर का भी और फादर का भी, मैटरनल और पैटर्नल। ठीक, इन दोनों का क्रोमोसोम नंबर 19 एक्सप्रेस करेगा, एक एंजाइम बनाएंगे, वो एंजाइम वो जो शुगर है उस शुगर को ले आके यहाँ एम्बेड करा देगा इस ओलिगोसैकेराइड के पास। तो ये भी शुगर है और ये भी शुगर है। ठीक है, ठीक, कोई डाउट नहीं। उसके बाद एक और जीन है इसी के अंदर, उसी न्यूक्लियस को दोबारा यहाँ बना लेता हूं मैं। ठीक है, एक और जीन है, वो जो जीन है
उसका भी 2 पेयर हो, उसका भी एक पेयर होगा, एक मैटरनल और एक पैटर्नल, एक मदर से और एक दूसरा फादर से। इस जीन का जो क्रोमोसोम नंबर 9 है, क्रोमोसोम नंबर 9 के पास एक स्पेशल लोकस है, लोकस के अंदर से जीन एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो इसके क्रोमोसोम नंबर 9 से और इसके क्रोमोसोम नंबर 19 से, ठीक। इसका जो क्रोमोसोम नंबर 9 स्पेशल लोकस से एक और डीएनए सफल करेगा, एक और डीएनए एक्सप्रेस करेगा, और वो डीएनए एक्सप्रेस करके वही डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और वो जो प्रोटीन बनाएगा उसको बोलते हैं ए ट्रांसफेरेज प्रोटीन। ये दोनों क्रोमोसोम मिलकर बनाते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 19, ठीक। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ अभी ब्लड ग्रुप ए के बारे में, वही पूरा मैं बता दे रहा हूँ, फिर कोई डाउट हो तो पूछना। ये क्रोमोसोम नंबर 9 एक स्पेशल जीन को सफल करते हैं, इसको बोलते हैं ए ट्रांसफेरेज, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 9। और ये ए ट्रांसफेरेज क्या करता है, ए ट्रांसफेरेज इस साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, उस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में से एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को उठाएगा, इसको बोलते हैं एन एसिटाइल बोलो गैलेक्टोजामाइन, ठीक है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन को मैं ऐसे बना देता हूं, इस शेप में, ट्रायंगल शेप में, ये मान लो एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन है, ठीक। तो ए ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है ये क्या करेगा, इसको उठाएगा एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन को, ठीक, और इसको उठाएगा और ले आके यहाँ पे एम्बेड कराएगा, ठीक। कोई डाउट? यह एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। कोई पूछे कौन सा गैलेक्टोज है, डी गैलेक्टोज। कई जगह इसको कंफ्यूजन के लिए पूछो कौन सा गैलेक्टोज है, एल गैलेक्टोज है कि डी गैलेक्टोज है, तो ये डी गैलेक्टोज है। कई बुक्स में ये मेंशन है एन एसिटाइल डी गैलेक्टोजामाइन, वो भी सही है, केवल गैलेक्टोजामाइन बोलो वो भी सही है, ठीक है। तो ये ए ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है ये उठाएगा एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन और ये ले आके इसके ऊपर एम्बेड करा देगा, ठीक है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम ए एंटीजन, ठीक। तो जिस किसी का भी ब्लड ग्रुप ए हो उसके आरबीसी के सबसे पहला ओलिगोसैकेराइड, उसके साथ फुकोज, ये भी एक मोनोसैकेराइड है, और उसके सबसे ऊपर जो टॉप एंड में प्रेजेंट है वो है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, ठीक है। इस पूरे होल बंच को हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए, यानी कि एग्जैक्टली ए एंटीजन ऐसे दिखता है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। सेम एक ब्लड ग्रुप बी बना लेते हैं हम, ये है ब्लड ग्रुप बी के बारे में। एक ये दूसरा आरबीसी है, दूसरे आरबीसी के पास यहाँ 2 न्यूक्लियस बना लेते हैं समझाने के लिए, एक ये न्यूक्लियस और एक ये न्यूक्लियस। इसके अंदर भी सेम क्रोमोसोम होंगे, ठीक, इसमें भी मैटरनल और पैटर्नल, ठीक है ना। ये मान लो मैटरनल है और ये पैटर्नल है, मतलब मदर, मैटरनल मतलब मदर, पैटर्नल मतलब फादर। ये भी मैटरनल है और ये पैटर्नल है, ठीक है ना। अब देखो इसका भी क्रोमोसोम नंबर 19, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 19, ये भी क्या सिक्रीट करेगा, फुकोज ट्रांसफेरेज एंजाइम ये भी सिक्रीट करेगा, ठीक। और वो उस फुकोज ट्रांसफेरेज एंजाइम ये क्या करेगा, इस फुकोज को उठाएगा यहाँ से और ये इसके मेम्ब्रेन पे ओलिगोसैकेराइड के साथ एम्बेड करा देगा। ये मान लो ये ओलिगोसैकेराइड है, ठीक। ये फुकोज एंजाइम, इस ट्रांसफेरेज एंजाइम ने इस फुकोज को उठाया यहाँ से, ठीक है, और इसके ऊपर लाके एम्बेड करा दिया टॉप से जस्ट नीचे, ठीक। देन उसके बाद इसका भी क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 9, इसका भी डीएनए सिक्रीट, इसका भी जीन सफल करेगा,
और जीन सफल करने के बाद एक स्पेशल एंजाइम बनाएगा इससे, डीएनए आरएनए आरएनए से प्रोटीन, और जो ये एंजाइम बनेंगे ये एंजाइम बी ट्रांसफरेज इसको बोलते हैं। बी ट्रांसफरेज। ये बी ट्रांसफरेज क्या करेगा, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर एक और शुगर मॉलिक्यूल होगा, उसको बोलते हैं गैलेक्टोज, गैलेक्टोजामाइन कई जगह बोला जाता है, ठीक है, गैलेक्टोज। इस गैलेक्टोज को मैं इस शेप में बना लेता हूं, सर्कुलर में, ठीक। तो ये बी जो ट्रांसफरेज एंजाइम जो ये जीन सफल करके क्रोमोसोम नंबर 9 से निकला है, ठीक, इस गैलेक्टोज को उठाएगा, ठीक। कई बुक्स में इसका नाम है गैलेक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम, क्योंकि ये गैलेक्टोज को उठा रहा है ना, यहां से पिकअप कर रहा है, तो ये गैलेक्टोज को यहां से उठाएगा और इसके ऊपर ले जाके मेट कराएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। इस पूरे होल ऑफ बंच को बोलते हैं ब्लड ग्रुप बी, यानी कि ये बी एंटीजन है, एग्जैक्टली बी एंटीजन ये है। तो बी एंटीजन के साथ क्या क्या है यहाँ बच्चे, एक तो गैलेक्टोज है और दूसरा क्या है फ्रूक्टोज, ठीक है, और प्लस क्या है ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक। लेकिन ब्लड ग्रुप ए एंटीजन के साथ क्या है, एक तो एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, दूसरा क्या है फ्रूक्टोज और तीसरा ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है ना। तो इस ए एंटीजन के पास ये मॉलिक्यूल है, डिफरेंट क्या है, बस एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन, लेकिन इसके पास केवल गैलेक्टोज है, गैलेक्टोजामाइन भी बोल सकते हो, केवल गैलेक्टोज। ए और बी एंटीजन के अंदर यही डिफरेंट है, ब्लड ग्रुप ए एंड बी के अंदर यही मेजर डिफरेंट है, और कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक। अब तीसरा देखो ब्लड ग्रुप, तीसरा ब्लड ग्रुप, इस तीसरे ब्लड ग्रुप का ये उसके अंदर ये जीन, ठीक है, सेम वही कंडीशन इसके अंदर भी हुआ, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 90, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 90 सफल करेगा और सफल करने के बाद फ्रूक्टोज ट्रांसफरेज बनाएगा, ठीक है, क्या इधर से सिर्फ यही बस बनेगा, बता रहा हूं, फ्रूक्टोज ट्रांसफरेज, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 90, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 90, ठीक है। और ये है ओलिगोसैकेराइड्स, जो हर सेल मेम्ब्रेन पे अटैच रहते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट हर सेल मेम्ब्रेन पे अटैच रहता है, कभी देखोगे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ठीक। अब देखो यहाँ क्रोमोसोम नंबर 19 सिक्रीट का फ्रूक्टोज ट्रांसफरेज एंजाइम बनाया, और इस फ्रूक्टोज ने इस फ्रूक्टोज शुगर को उठाया और यहाँ पे ले आके एम्बेड कर दिया, ठीक है, इस फ्रूक्टोज शुगर को, ठीक। अब इसका क्रोमोसोम नंबर, अब देखो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो क्रोमोसोम नंबर 9 है और इसका क्रोमोसोम नंबर 9, ये दोनों होमोजाइगस है, ये क्रोमोसोम नंबर दोनों होमोजाइगस है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए बी कब होगा, कब होगा देखो, जब इसका क्रोमोसोम नंबर 9 सिक्रीट करेगा, जैसे मान लो किसी पेरेंट्स का मान लो ये फादर है और ये मदर है, ठीक है, फादर और मदर। अगर फादर का क्रोमोसोम नंबर 9 अगर सिक्रीट किया, एक्सप्रेस किया, फादर का क्रोमोसोम नंबर 9, और मान लो फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो फादर का भी क्रोमोसोम नंबर 9 सफल करेगा और ये सफल करने के बाद क्या बनाएगा, ए ट्रांसफरेज, ए है ना, तो ए ट्रांसफरेज बनाएगा, यहां ध्यान से देखना, ए ट्रांसफरेज बनाएगा, और ये मदर का जो है क्रोमोसोम, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक, और मदर का क्रोमोसोम नंबर 9 सफल करेगा तो क्या बनाएगा, बी ट्रांसफरेज, ठीक है।
ए ट्रांसफरेज किसको उठाएगा यहां से? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन को। ठीक है, जो ए ट्रांसफरेज है सीधे ये ब्लड ग्रुप ए पे आ गया। ये किसको उठा रहा था? एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन को, है ना। तो ये ए वाला जो जीन एक्सप्रेस करके जो ए ट्रांसफरेज एंजाइम बना है ये उठाएगा एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन को, और बी वाला किसको उठाएगा यहां से? केवल गैलेक्टोजामाइन को। ठीक, तो ये दोनों एंजाइम अब इस कंडीशन में क्या होगा? ये दोनों एंजाइम्स उठाएंगे। एक मान लो यहाँ ओलिगोसैकेराइड्स है और इस ओलिगोसैकेराइड्स पे ये फुकोज एंजाइम है, फुकोज है। ठीक, अब ये दोनों उठाएंगे, एक को यहाँ पे फिट करेगा ये ब्लड ग्रुप ए ट्रांसफरेज, और दूसरे को यहाँ पे फिट करेगा। ठीक है, यानी कि इस आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ए बी एंटीजन या ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक, अभी और है, अभी ध्यान से देखो। अब एक और बच जा रहा है, जिसको बोलते हैं ओ बच जा रहा है ना। ओ के अंदर भी सेम कंडीशन वही। ठीक, इसके अंदर देखो क्या होगा, ये मैटरनल और ये पैटर्नल। ठीक, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 19 सीक्रेट करेंगे और फुकोज ट्रांसफरेज को बनाएंगे। ठीक, और ये इसके ऊपर है ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक, ये ला के फुकोज को उठा के लाएंगे और यहाँ पे बाइंड तो करा देंगे। ठीक है, बाइंड करा दिए। लेकिन सपोज करो ये मैटरनल और ये पैटर्नल, इन दोनों का ब्लड ग्रुप ओ हो। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ या क्रोमोसोम नंबर 9 इसका है, ये क्रोमोसोम नंबर 9 है। इसका भी क्रोमोसोम नंबर 9 कुछ भी सीक्रेट नहीं करेगा, सफल करेगा ही नहीं, क्योंकि ये म्यूटेटेड है। क्रोमोसोम नंबर ब्लड ग्रुप ओ जो है उसको पहले 0 मान लिया गया था। ठीक है ना, बाद में जब बोला कि 0 भी उसको माने, जो 0 को ही वो बना दिए। ठीक है, क्यों वो बना दिए? क्योंकि इसका जो क्रोमोसोम नंबर 9 है ये म्यूटेटेड है, इसने कुछ सफल किया ही नहीं। इसने भी कुछ सफल नहीं किया और इसने भी कुछ भी सफल नहीं किया, एक्सप्रेशन किया ही नहीं, जीन एक्सप्रेस किया ही नहीं। तो जब ए और बी कुछ भी नहीं बने, यहाँ बने क्या? कोई जीन यहाँ पे सफल हुआ ही नहीं, जीन एक्सप्रेशन हुआ ही नहीं, तो कोई एंजाइम्स नहीं बनेंगे। कोई एंजाइम्स जब नहीं बनेंगे तो इसके अंदर से शुगर को उठा के यहाँ पे कोई एम्बेड नहीं करेगा, क्योंकि वो एंजाइम बने ही नहीं। तो जब कोई एम्बेड नहीं करेगा तो इसके ऊपर कोई एंजाइम्स नहीं आएंगे, कोई शुगर मॉलिक्यूल नहीं आएगा, होगा ना ऐसे, ना ए आएगा ना बी आएगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई एंटीजन है ही नहीं, क्योंकि इस क्रोमोसोम नंबर 9 म्यूटेटेड है, मदर का भी और फादर का भी। ठीक है, म्यूटेटेड है वो, जिसकी वजह से म्यूटेशन की वजह से उसने जीन को सफल किया ही नहीं, और जब जीन सफल नहीं हुए तो कोई एंजाइम नहीं बना, और एंजाइम नहीं बना तो शुगर मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ अटैच नहीं करवाया। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं। ठीक, कोई एंटीजन नहीं, लेकिन एक जीन तो सफल किया है ना, क्रोमोसोम नंबर 19। ठीक है, और उसने इस ओलिगोसैकेराइड्स को यहाँ मेंशन किया है, एम्बेड किया है, इसीलिए इस पूरे होल बंच को मान लिया गया एच एंटीजन। एग्जैक्टली एच एंटीजन का स्ट्रक्चर यही होता है। ब्लड ग्रुप ओ के पास कौन सा एंटीजन होता है? एच एंटीजन। ठीक है ना, एच एंटीजन ऐसे होता है, ओलिगोसैकेराइड और उस ओलिगोसैकेराइड के साथ फुकोज है, एक मोनोसैकेराइड शुगर है छोटा सा। ठीक है, तो ये है एच एंटीजन और ये है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है ना, अब यहां आओ, अब फर्दर यहां आ जाओ ब्लड ग्रुप ए के पास। सपोज करो कि ये मैटरनल है और ये पैटर्नल है। ब्लड ग्रुप ओ के पास आओ, सपोज करो ये मैटरनल है और ये पैटर्नल है। ब्लड ग्रुप ओ आया क्यों? ये मदर का क्रोमोसोम नंबर 9 सफल किया। ठीक है, क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है,
और फादर का ब्लड ग्रुप O है, समझ रहे हो? मदर का ब्लड ग्रुप O है और फादर का ब्लड ग्रुप O है, ठीक। तो अगर मैटरनल का क्रोमोसोम नंबर 9 तो सफल करेगा, ठीक है, मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 9 सफल किया। पहला रीजन बता रहा हूं कि पहला ये हो सकता है ये ब्लड ग्रुप होने का या तो मदर का ए हो, ठीक है, फादर का O हो, ठीक है। तो इस मदर का जिसका ए होगा उसी का जीन सफल करेगा और वही एंजाइम बनेगा, ठीक है। फिर वही शुगर मॉलिक्यूल को लाके अटैच कराएगा, ठीक। हो सकता है ये उल्टा हो, मदर का फादर का ए हो और मदर का O हो, तो फादर का ही जीन एक्सप्रेस करेगा और उसके बाद ये बनाएगा, ठीक, ऐसा हो सकता है, ठीक। तो ये एक ही जीन एक्सप्रेस किया तो एक ही तरह के वो बने। इसमें बी वाले कंडीशन में हो सकता है कि फादर का बी हो और मदर का O हो, ठीक है। तो फादर का ही क्रोमोसोम नंबर 9 एक्सप्रेस किया जिससे बी ट्रांसफरेज एंजाइम बने और ये गैलेक्टोज को उठा के यहाँ पे एम्बेड किए, ठीक। हो सकता है कि मदर का बी हो फादर का O हो, ठीक है। तो O वाला जो ब्लड ग्रुप है वो म्यूटेटेड है ना, उसका क्रोमोसोम नंबर 9, ठीक है, जिसकी वजह से वो जीन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जीन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, किसी एंटीजन को उठा के यहाँ पे एम्बेड नहीं कर पा रहा है, ये है। एक हो सकता है कि मदर का ए हो फादर का बी हो, तो जब ए है तो दोनों का क्रोमोसोम नंबर तो ठीक है ना, दोनों के जीन एक्सप्रेस करेंगे। उस कंडीशन में जो बेबी होगा, उसका बच्चा पैदा होगा, उसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप होगा। हो सकता है ए बी ना हो, ये भी तो हो सकता है ए बी ना हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर जिसका भी ब्लड ग्रुप आया है, अगर फादर का आया है तो फादर का जीन एक्सप्रेस किया है, मदर का आया है तो मदर का जीन एक्सप्रेस किया है। अब देखो यहाँ इतना क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब देखो यहाँ एक और चीज देखो, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बना है किसकी वजह से, केवल मदर की वजह से, ठीक है। तो इसके अंदर जो फिनोटाइप हुए एक्सप्रेस करने वाला जो होगा वो केवल मदर होगा। तो फिनोटाइप कितने हुए, एक ही हुए ना, एक ही हुए है कि नहीं, ओके। और इसके जीनोटाइप कितने हुए, जीनोटाइप कितने हुए बोलो, 2 हुए ना, 2। कैसे कैसे देखो कैसे, या तो सुनो ऐसे भी हो सकता है, दूसरा रीजन एक और देखो, या तो मदर का भी ब्लड ग्रुप ए हो और फादर का भी ब्लड ग्रुप ए हो। जब दोनों का ए है तो जीन एक्सप्रेस करेगा तो दोनों ने एक ही एंजाइम्स को बनाना है, ए ट्रांसफरेज को ही, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो दोनों, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए हो तो दोनों ने एक ही जीन को एक्सप्रेस किया और एक ही जीन से एक ही एंजाइम्स को बनाया, बात समझे, ठीक है। तो अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके जो बेबी होगा उसमें ब्लड ग्रुप ए ही होगा, ठीक है। अगर मदर का O है, फादर का O है और मदर का A है, तो चांस है कि ब्लड ग्रुप A हो और नहीं तो O हो, ठीक है। तो ये हुए 2 जीनोटाइप्स, बात समझे, एक फिनोटाइप हुआ और 2 जीनोटाइप्स हुए, ठीक। सेम कंडीशन यही है, मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, तुम यही समझ जाओ फिनोटाइप और जीनोटाइप है क्या। अगर इसी में ओ दोनों हो गया मदर फादर का, अगर वो ये रहा ना O, ठीक है ना, अगर O दोनों होगा तो ब्लड ग्रुप O, ठीक। सेम वही ब्लड ग्रुप B, इसमें भी फिनोटाइप एक हुए क्योंकि एक ही जीन एक्सप्रेस किया है। हो सकता है कि मदर का भी B हो और फादर का भी B हो, अगर तो दोनों का क्या होगा, B B, या तो इसका आएगा नहीं तो इसका आएगा, लेकिन है तो दोनों एक ही चीज, ठीक। अगर एक का O हो और दूसरे का B हो तो या तो B होगा नहीं तो O होगा, ठीक है ना। तो ये इसके भी 2 जीनोटाइप हुए, ये है जीनोटाइप, फिनोटाइप एक होगा, ठीक, ओके। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में तो फादर का ए है और मदर का बी है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, इसके जीनोटाइप कितने होंगे, 4 कैसे होंगे, या तो ए बी होगा, ठीक है, नहीं तो बी ए होगा। ए बी और बी ए दोनों सेम ही तो है, दोनों सेम है ना, तो फिर इसका जीनोटाइप एक ही होगा, बात समझे। इसका जो जीनोटाइप होगा वो एक होगा। अगर
ए हुआ तो ए ब्लड ग्रुप हुआ, फिर यहाँ आ जाओ, वहाँ आता है। ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर केवल ए हुआ तो ब्लड ग्रुप ए है नहीं यहाँ, अगर केवल बी भी हुआ तो ब्लड ग्रुप बी है, अगर ए भी दोनों हुआ तो ए भी किस लिए बना, फिर ये तभी तो बना, ओके। और यहाँ तो किसी का है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चांस है, इसने जीन एक्सप्रेस किया ही नहीं, ये केवल एच एंटीजन ही रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जीनोटाइप ओ ही होगा, एक ही जीनोटाइप होगी यहाँ। अगर मदर का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर का ओ है तो जीनोटाइप ओ ही होगा, ठीक है। हाँ, वो गलती से 1-2% अपवाद हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि ऊंट के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बाकी किसी भी जीव के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, तो अपवाद तो गॉड के द्वारा बनाई हुई चीज में है, तो हम कौन सी चीज है, ठीक है। एक चीज ये हुआ। अब दूसरी कॉन्सेप्ट ये समझो, एलील्स क्या होते हैं, व्हाट इज द एलील्स, एलील्स क्या होते हैं, ये भी कपवाद था। क्या एलील्स क्या होते हैं, एक ही जीन हो, जीन एक ही हो लेकिन उसके वेरिएंट्स अलग अलग हो, ठीक है, उसको एलील्स बोलते हैं। एक जीन के डिफरेंट वेरिएंट्स हो। अब मैं इसको समझाने के लिए बताऊं, समझाने के लिए मान लो तुम्हारे बाल, तुम्हारे मम्मी पापा के बाल भूरे हैं, हेयर का एग्जांपल, हेयर एक है फादर और ये है मदर का, ठीक है, ठीक। तो फादर का जो हेयर है वो है ब्राउन और मदर का है ब्लैक, ठीक है। तो जो उससे जो जनरेशन पैदा होगा, जो बेबी होगा, उसका हेयर कैसा होगा, हेयर, उसका हेयर सुनो, अगर उसका हेयर ब्राउन हुआ, ठीक है, तो फादर उसके ऊपर डोमिनेंट है, बात समझे। फादर का जो जीन हुआ है वो ज्यादा एक्सप्रेस हुआ है उस बेटी और उस बेबी के अंदर, ठीक है। जो फादर के हेयर का जीन है वो ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। और जो मदर का हेयर का जो जीन है वो रिसेसिव है। डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब यही हुआ, जैसे मान लो तुम्हारी आंखें एकदम भूरी है, तुम्हारे पापा की आंखें भूरी है, ठीक है, तो जो आई का जो जीन है, ठीक है ना, वो तुम्हारे फादर ने तुम्हारे ऊपर डोमिनेंट है, तुम्हारे फादर तुम्हारे ऊपर आई के मामले में तुम्हारे फादर तुम्हारे ऊपर डोमिनेंट है और तुम्हारी मदर रिसेसिव है, ठीक है। तो बिल्कुल है ऐसा, तुम्हारे गुण नहीं आते हैं फादर और मदर से, जो फादर और मदर के आए होंगे वही डोमिनेंट है इस मामले में, ठीक है। और कोई और एलील्स का मतलब एक ही जीन लेकिन डिफरेंट टाइप के उसके क्या, डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स, एक ही जीन के डिफरेंट टाइप के जो वेरिएंट्स होते हैं उसको एलील बोलते हैं। और डोमिनेंट, जिसका जीन उस मामले में ज्यादा डोमिनेंट हुआ है उसको डोमिनेंट बोलते हैं, और कम एक्सप्रेस किया है जिसका लेकिन थोड़ा बहुत लक्षण है वो रिसेसिव है। जैसे होता है ना कि माता के मेरे अंदर कोई लक्षण नहीं है, तो माता उस मामले में मेरी माँ मेरे लिए रिसेसिव है और मेरे फादर डोमिनेंट है, ठीक है ना। ये है डोमिनेंट और रिसेसिव। तो ये लेक्चर है टोटल ऑल अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। ए एंटीजन का क्या हिस्ट्री है, बी एंटीजन का क्या है, ए बी एंटीजन का क्या है और ओ एंटीजन का क्या है। कोई डाउट कोई सवाल है तो पूछो, नहीं तो दैट्स ऑल। क्रोमोसोम नंबर 19